क्वेश्चन नंबर 9, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब दोनों पार्टनर्स अपने को दिया है, सन और मून दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ एडजस्टमेंट आपको दिया गया है। सबसे पहले मार्किंग कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट, लेकिन उसके ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दिया है, परचेज ऑन 1 जुलाई, वो डेट अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। गुडविल असेट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट मून, यानी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो अपने को करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा जो कैपिटल होगा ना वो एज इट इज हमें शोकेस करना है। कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। क्या शोकेस करोगे, कैपिटल में दोनों का नाम आ जाएगा, सन और मून। कोई दिक्कत, उसको डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। इफ वी आर मेकिंग द करंट अकाउंट तो हमको कैपिटल एज इट इज शोकेस करना पड़ेगा। 8% डिबेंचर असेट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प असेट, कैपिटल अकाउंट एज इट इज आ जाएगा लायबिलिटी साइड में 33,500। इसको पहले इसलिए करो क्योंकि इसी में अपनी गलतियां हो जाती है ज़्यादा बार, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, कुछ भी किसी भी तरह का एरर ना हो। करंट अकाउंट सन का दिया 6,000, वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। अब अपने को करंट अकाउंट दो साइड दिया है, डेबिट साइड में भी दिया है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी दिया है, बशर्ते एक चीज वहां पर अलग है, अमाउंट। एक जगह पे सन का दिया, एक जगह पे मून का। तो अगर डेबिट का दिया तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट का लिखो। नेक्स्ट, सेंट्रल क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे, दोनों में डिवाइड कर दो, या लायबिलिटी में लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। तो फिलहाल डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ करते हो तब डायरेक्टली आप रिजर्व फंड में लिखोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर्स को हम 6,000 रुपये क्या दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, तो सैलरी हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी तीनों पर टिक मार्क करो, ठीक है, किया क्या, ओके। आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर टिक मार्क आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सीधा असेट साइड में, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे। वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, एडवांस जिसको हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे बिकॉज हमको बैलेंस शीट बनाने बोला, तो उसका सिर्फ सेकेंड इफेक्ट पास ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट के ऊपर टिक मार्क कर लो। लास्ट, द टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113, नेट प्रॉफिट भी दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली, सिर्फ 2 अकाउंट आपको बनाना है बस, बाकी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ भी बोला नहीं है ना, इंटरेस्ट ड्यू, बट ऊपर मार्किंग में कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। मार्किंग की तरफ, अभी पोस्टिंग की तरफ आओ। सबसे पहले दिया लैंड एंड बिल्डिंग, दिया है क्या, 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। उसके बाद फर्नीचर 18,000। नेक्स्ट, मशीनरी का डेट भी दिया अपने को, ठीक है, मशीनरी कितना, 40,000, ठीक है। आगे देखते, ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक ही टिक मार्क है, फर्नीचर पे एक टिक मार्क है, मशीनरी पे एक टिक मार्क है। अब लैंड एंड बिल्डिंग 12 महीने के लिए आएगा, इधर मैं 12 मंथ्स लिखता हूँ। फर्नीचर 12 महीने के लिए, बट मशीनरी 9 मंथ्स के लिए आएगा। कितने मंथ्स के लिए, ताकि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एक ही डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन है, मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन। मशीनरी के ऊपर डेट दिया है 1
जुलाई दिया है क्या देखो, या जुलाई से लेके मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, ठीक है, 12 और ये 9 मंथ्स। गुडविल क्या बोलता है, एसेट, गुडविल एसेट में गुडविल पर कोई भी टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में लिखो 2000 रुपया। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बट बोला है क्या नहीं, तो हम लोग भूल जाएंगे क्या नहीं, उसको रफ में लिख के रखते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके का आइटम पे अपने को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना बोलता है 2000, लिख के साइड में रखो, ये वर्किंग नोट समझो, समझा, नहीं तो पता चला आइटम ही नहीं लिखा तो अपना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मून का कितना बोला बेटा 4000, तो डेबिट साइड में मून का 4000 आ जाएगा, कोई दिक्कत आके। 8% डिबेंचर, हाउ मच 8000 इनर कॉलम में, अपडेट दिया देखो 1/10 मतलब अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स, तो ब्रैकेट में मैं 6M लिख के रखता हूँ 6 मंथ्स, ताकि जब भी मैं इंटरेस्ट निकालूंगा उसको 6 महीने का निकालूं, कितने महीने का, क्योंकि डेट दिया है परसेंटेज भी दिया, डेट दिया है तो निकालना भी पड़ेगा, और परसेंटेज दिया तो भी इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कोई टिक मार्क है क्या, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना, आउटर कॉलम 3500। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प बोलेंगे, कितना, नेक्स्ट हो गया। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एज इट इज लिख दिया मैंने। करंट अकाउंट सन का कितना बोला है 6000 डैश, सन्ड्री क्रेडिटर टिक मार्क बोला है क्या नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच 25,000। नेक्स्ट टिक मार्क है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच 10,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड टिक मार्क है क्या, रिजर्व फंड हाउ मच 5,000। एंड लास्ट प्रोविडेंट फंड, कोई टिक मार्क है क्या, आउटर कॉलम 5,000। कोई दिक्कत, पोस्टिंग वगैरह में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, एडजस्टमेंट बोला है, क्या क्या बोला है एडजस्टमेंट में देखो। सबसे पहले पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को हम 6,000 रुपए क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। जरा ध्यान से समझना, पहले हम पार्टनर्स को क्या देने की कोशिश कर रहे हैं सर, पार्टनर को हम लोग सैलरी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कितना 6,000 रुपया पर एनम। सर पर एनम एक का बोला कि दोनों का बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, 6,000 रुपया साल का, इन एडिशन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के अलावा। ध्यान से सुनो, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी। मानो हमारी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, वो काम करने का हमसे क्या लेगा, पैसा लेगा। मान लो अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो क्या वो मेरे लिए काम करेगा, पार्टनर बोलता है जो काम दूसरा बंदा करेगा वही काम मैं भी करूंगा, ठीक है, मुझे बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट, लेकिन मैं उस बंदे का काम भी करूंगा तो मुझे उसके बदले में क्या चाहिए, सैलरी। क्या चाहिए, सैलरी। तो मुझे सैलरी दो या उस एम्प्लॉय को सैलरी, तो सैलरी होगा। तो पहली चीज, अगर मैं उस पर्टिकुलर पर्सन, उस एम्प्लॉय को अगर मैं सैलरी देता हूं तो क्या मेरे बड़ा प्रॉफिट है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को काम पे रखता हूं और उस एम्प्लॉय को मैं अगर पगार दे रहा हूं तो क्या वो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्चा है ना। कोई एम्प्लॉय मेरे लिए आ रहा है, काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या दे रहा हूं, पगार, तो पगार मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, सिंपल। अब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अब मैं दूसरे को ढूंढते बैठूंगा, अब वो मुझे काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने क्या बोला, चलो ये काम मैं कर लेता हूँ, ये काम कौन करता है, मैं ही कर लेता हूँ। अगर वो काम अगर मैं करूंगा तो उसके बदले का सैलरी मुझे मिलना चाहिए, तो वैसे ही बोला है उसने, क्या बोला है, 6,000 रुपीज सैलरी बोला है, कितना बोला है, 6,000 रुपीज। तो सन और मून बोला उसकी जगह पे हम दोनों काम कर लेते हैं। तो पहला
क्या ये हमारा खर्चा है? यस, इट इज एन एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या है? खर्चा। तो पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पहला इफेक्ट किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। दूसरा, क्या ये खर्चा नॉर्मल एम्प्लॉय कर रहा है? नहीं, ये किस पे हो रहा है? पार्टनर्स पे। तो ये कहीं ना कहीं पार्टनर के कैपिटल पर भी फर्क पड़ेगा। तो हम लोग पार्टनर के कैपिटल में डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे करंट बना रहे, तो करंट में डालो। कौन से साइड में? क्रेडिट साइड। कौन से साइड में बेटा? क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत है क्या? तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में जाओ, लिखो बाय सैलरी। बाय सैलरी। सन का 6000 एंड मून का 6000। सन का 6000 और मून का 6000। कोई दिक्कत है क्या? आगे सब फर्स्ट इफेक्ट डालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे। नेक्स्ट बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या निकालने बोला है? डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन, मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत है क्या? लाइन से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। तो पहला परसेंटेज कितना बोला? 10। दूसरा और तीसरा कैलकुलेटर पे लो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हाथ से करना पड़ेगा। 40,000 का 10%, 4000। 12 महीने का कितना होगा? 4000 रुपए। सब माइनस करो, कितना आएगा? 36,000। 18,000 का 5, 18 5 90। 18 5 90 पक्का। 18 बच्चे 90 पक्का। अरे 2 1 0 हटाया तो 1800 आएगा। 5% मतलब 900 रुपए आ गया। माइनस करा तो 17,100। 17,100। अब 40,000 का 3%, 40,000 का 3%, तो 40,000 लिखा, 3% निकाला, और वो भी 9 मंथ्स के लिए। बेटा कितने मंथ्स के लिए? यहाँ पे 9 लिखा है। 0 0 0 0 कैंसल। 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4। तो सर 100 बचा। 100 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। कितना आ गया? 900 रुपये आ गया। कितना आ गया? 900। माइनस करो तो कितना आ गया? 39,100। कोई दिक्कत है क्या? समझा कैसे निकाला? 40,000 का 3%, 40,000 का 3%। जो अमाउंट आएगा उसका 9 मंथ्स, 9/12। तो कैलकुलेशन करके बाद कितना आया? 900 रुपया। तो 900 रुपया माइनस करिए 39,100। कोई दिक्कत? आगे सर सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, प्रॉफिट और लॉस बना ही नहीं रहा है तो सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट। बट ट्रेडिंग तो बना नहीं रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच? 743। नेक्स्ट बोलो। वेजेस इंक्लूडेड 1000 एडवांस गिवन टू वर्कर, यानी वेजेस के अंदर हमने एडवांस दिया है बेटा। कितना? 1000 रुपया। तो अगर मैं ट्रेडिंग में डालता तो 1000 माइनस होता। अब वो एडवांस का डायरेक्ट इफेक्ट मुझे यहाँ पे डालना है। क्या डालना है? एडवांस। तो एडवांस किसको दिया सर? एडवांस टू वर्कर। सर कितना दिया? 1000 एडवांस गिवन टू वर्कर। तो डे कितना आ गया? 1000 रुपीज। नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट देना है लेकिन दिया, देना बाकी है कि लेना बाकी है? देना बाकी है। लायबिलिटी में क्या बोलेंगे इसको? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देना बाकी है। कितना? सर अगर वहां पे रिसीव्ड वर्ड दिया होता तो लेना बाकी है। देना बाकी है तो लायबिलिटी में, लेना बाकी है तो एसेट में। आगे, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113। सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 करो, बताओ कितना आता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 करो। 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 कितना आता है बताओ? 38,113 को डिवाइडेड बाय 2 करो। कितना आएगा बताओ?
38,113 को आधा, 056.5। वेरी गुड। सबका देखो सेम आ रहा है क्या? सिंपली 38,113 को डिवाइड करना है, बिकॉज दे आर द इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है। ठीक है, चलो कितना आ गया? 19 19056 19057। एक में आठना कम, एक में आठना ज्यादा, समझा? 50 पैसे कम 50 पैसे ज्यादा, 19056.5 आएगा। तो एक बार 56 तो एक में 57। ठीक है, देखो कोई आइटम छूटा है क्या अपने पास? यस, दो आइटम छोड़ा है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने छोड़ा, दिख रहा है क्या थर्ड वाला? और एक मैंने यहां पर डिबेंचर छोड़ा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कितना परसेंट? 5%। सर 33,500 का 5% निकालो बेटा। 33,500 का 5%। 0 0 0 0 कैंसल, 5 5 are 25, carry 2, 5 3 are 15 to 17, carry 1, 5 3 are 15 plus 1 16, 1675 1675। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके अलावा 8% डिबेंचर दिख रहा है, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमेशा क्या करेंगे? प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कैसे कैलकुलेट करोगे? सर अमाउंट कितना है? 8,000 इंटू 8% मतलब 8/100। सर 6 मंथ मतलब 6/12। 6 महीना लिखा ना मैंने। 0 0 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा 2 4 जा। सर 8 4 जा कितना होता है? 32। तो 320 हो गया, प्लस माइनस करके क्या आएगा? 8320। 8320 हो गया तुम्हारा आंसर। बाकी कहीं पर इस पूरे सम में सेकेंड इफेक्ट आपको डालना ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ दो ही अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बोला है क्या? नहीं। टेक द टोटल ऑफ दिस। क्रेडिट साइड बड़ा है कितना? देखो 6 + 6 12, 31 32। चेक करो। थर्टी टू 7 31 देखो आ रहा है क्या? 32 7 31, 32 7 31 आ रहा है क्या? देखो 26732। इसका कितना आ रहा है? 26732। 26732 माइनस 4000 कर, 22,732। 22,732। सर ये हो गया बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हो गया बेटा? बैलेंस कैरिड डाउन। सर यहाँ का कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए है ब्रॉट डाउन। डेबिट का ब्रॉट डाउन कहाँ? कैरिड डाउन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखो यहाँ पे करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? नाम लिखो सन और मून। सन का अमाउंट 32,731, 22,732। टेक द टोटल 3 6 14 5 5। क्लियर? एसेट साइड का टोटल करो, एसेट साइड का टोटल करो, लाइबिलिटी साइड का टोटल करो। लास्ट में मुझे 3 दिख रहा है, फिर इधर लास्ट में 6 दिख रहा है। 4 + 8 12, 12 2 दिख रहा है, कैरी 1 8 8 + 5 कितना आ रहा है? 168 263। यहाँ पर देखो सेम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इफ यू टेक द टोटल यू विल गोइंग टू फाइंड कि भाई दोनों का आंसर मेरा सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें अपने को फिलहाल सिर्फ 2 ही चीजें करनी थी।
एक तो करंट अकाउंट बनाना था, दूसरा अपने को बैलेंस शीट बनानी थी, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जितने भी एडजस्टमेंट थे सबके सिर्फ सिंगल इफेक्ट अपने को यहाँ पर डालने की जरूरत थी। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स का कंफर्म रहेगा, बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर?